Meerab, good afternoon. How are you? मेरी आवाज आ रही है? Good afternoon to all of you. We will start our topic. We were discussing about the anthropological concept of scientific method, जिसमें हमने जो study anthropology, as I told you, the meaning of anthropological meaning is science of society, study the science of society. इसमें हमने सारे ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने स्लाइड फॉरवर्ड करनी है, आई विल जस्ट गोइंग टू क्विक रिव्यू एंड वी विल फिनिश दिस लेक्चर टुडे. So I'm looking that before it was on my picture was showing at the right side. Now it's in the left side. I said, oh, I'm not visible. Am I visible to you people? Okay, so we discuss sociology as a science, its knowledge and method. हमने इसके प्रॉपर सोशियोलॉजी की क्या एज ए साइंस कैसे है, व्हाट इज द नॉलेज रिक्वायर्ड टू प्रूव एज ए साइंस एंड व्हाट आर द मेथड रिक्वायर्ड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सोशल फिनोमेना ऑफ द कल्चर एंड सोसाइटी. ये हमने इसको डिटेल के अंदर पढ़ा है कि क्या मेथड होता है. कलेक्शंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट एंड रिप्लिकेट, रिपीटिंग ऑफ दीज प्रोसीजर्स. सोशियोलॉजी एज अ साइंस, इट्स नॉलेज एंड मेथड क्या है, इसमें कौन कौन से सिस्टम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं साइंटिफिक मेथड्स की जब हम स्टडी करते हैं. ठीक है, तो दिस सिस्टम एज यू मस्ट अंडरस्टैंड टू दिस सिस्टम
so that you will easily investigate all the phenomena regarding society. So method are observation, recording, classification, generalization, and verification. As we discuss in very detail, ऑब्जर्वेशंस में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, वेरिफिकेशंस का क्या मेथड है, जनरलाइजेशंस कैसे करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द साइंस, इसमें हमने पढ़ा था कि साइंस सोशियोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोसाइटी है, सोशियोलॉजी इज अ साइंस है और ये साइंस ऑफ सोसाइटी है, कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड होते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिविटी है, न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रल है एंड रिलेटिविटी है, ठीक है, these are the component of essential element of the as a of science. So ये हमने इनको भी बड़े डिटेल के अंदर पढ़ा है, आपको पता है जैसे, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी कैसे सोशियोलॉजिस्ट नीड्स टू बी द न्यूट्रल होता है, रिलेटिविटी होती है, और हमने इसको ये भी वाले भी बहुत डिटेल में पढ़ा है. टुडे विल मूव टुवर्ड द फंक्शन ऑफ सोशियोलॉजी और वी विल हैव अ लिटिल बिट व्यू अबाउट द social science and physical science. सोशियोलॉजी सोशल साइंस कैसे है, सोशल साइंस इन्वेस्टिगेट लॉ रिलेटेड टू द मैन सोशल बिहेवियर. इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो सोशल साइंस में जो हम लॉ इन्वेस्टिगेट करते हैं दैट आर रिलेटेड टू द मैन सोशल बिहेवियर, जो कि इंसान के बिहेवियर से आइडिया, ओपिनियन, एक्शंस, ये क्या आता है, दैट्स व्हाई वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द ओपिनियन एंड बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन इज कॉल्ड द सोशल साइंस इन्वेस्टिगेशन. फिजिकल साइंस में हमने पढ़ा था कि साइंस जो है सर्च फॉर फिजिकल लॉ इन द नेचुरल फिनोमेना, यानी कि नेचुरल जो नेचुरल that are exist in our earth, that like in the on the, if you will talk about the physical factor are the like stars, moons, and the earth related all the environment factor that are directly involved in the physical science. The science social science proceed upon the assumption that man is the central figures, but the physical science there is a no equivalent in the physical science. Social science, if we'll talk about the social science, so इसका मतलब है the fundamental element of the social science as a psychological related, because in this science only we have the opinion and ideas, thought regarding these are the fundamental element हैं इसके अंदर जो है, but the basic element of the physical science of the physical relation, उनका physical relationship नजर आता है. The basic element of the social science cannot be separated analytical. आप उनको एनालिटिकली नहीं कर सकते because they are relating to feelings, opinion, ideas and thought. But if we will talk about the physical element that are the possess greater exactness, because आप उनको physical point of view से जो है proper investigate कर सकते हैं, इसको हम proper investigate नहीं कर सकते. Physical science जो है because of their lesser exactness, social science can make comparatively few predictions, but physical science can make more prediction due to the higher degree of exactness. इसके अंदर आपको जो है लेसर एग्जैक्टनेस नजर आती है, इसके क्योंकि आप किसी को फीलिंग को, ओपिनियन को, आइडिया को आप मेजर नहीं कर सकते, बट फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन मेजर, ठीक है, आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो विद द हाई डिग्री एग्जैक्टनेस के साथ. ऑब्जेक्टिविटी से अचीव्ड विद द डिफिकल्टी इन सोशल साइंस. आप जो है इसको एज ऑब्जेक्टिव देखो, तो आप उनको नहीं कर सकते हो. एक्टिविटी इज अटेन है.
Social science provide the comparatively lesser scope of measurement of subject matters. इसमें आपको जो है lesser scope measurement नजर आएगा और इसके अंदर आपको greater possibility of measurement और study of the physical examination के जरिए जो है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का कितनी डिग्री इफेक्ट कोई भी जो फिजिकली आपको जो चीज़ें इन्वायरमेंटल में है या आपको अर्थ से रिलेटेड है या आप समझते हैं कि नेचर जो है नेचर से रिलेटेड है कि हाउ मच इज इफेक्टेड वी कैन थ्रू द फिनोमेना वी कैन इन्वेस्टिगेट एक्यूरेटली, बट सोशल साइंस के अंदर जो है आप नहीं कर सकते. इट इज़ डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट लेबोरेटरी फॉर द सोशल साइंस. सोसाइटी इज़ द लेबोरेटरी. तो आप इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए लेबोरेटरी तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी इज इटसेल्फ इज द लेबोरेटरी. As a social science, the physical science have their own laboratories because they can easily constructed for the studying physical object. इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि फॉर द फिजिकल स्टडी फिजिकल ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे जैसे है फंक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के फंक्शन क्या होते हैं. इसके टेक्निकल है, इंट्रोडक्टरी है, इंफॉर्मेटरी है, टॉलरेटिव है एंड कल्चर है. ये हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके एक्चुअल सोशियोलॉजी के फंक्शन होते क्या हैं. ठीक है, टेक्निकल फंक्शन, इंट्रोडक्टरी है, इंफॉर्मेटरी है, टॉलरेटिव है, कल्चरल है, डेमोक्रेटिक फंक्शंस है. सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ 6 फंक्शन ऑफ sociology. First of all, we will talk about technical functions. Technical functions में क्या है? There are many problems faced in operating the technical function of the sociology. Therefore, first foremost step to fulfill the operational function of the sociology is to understand about the present content and its meaning of democracy, and this function is carried out by sociologists. टेक्निकल में उसने कहा कि सबसे पहले जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के पहले हम किसी चीज़ को हम उसको क्या करते हैं टेक्निकली, जब हम उसको देखना चाहते हैं तो पहले हम उसके बारे में जानते हैं, नॉलेज रख रहे हैं, तो फिर हम उसको टेक्निकली जो है हम उस पर जो है काम कर सकते हैं. तो इसलिए उसने कहा कि फर्स्ट स्टेप ऑपरेशनल फंक्शन सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने का ये है कि आपको प्रेजेंट डेमोक्रेसी यूज़ करनी है बाय यूजिंग द डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वे. डेमोक्रेटिक में क्या होगा कि आप लोगों के क्या करेंगे, आप लोगों के इकोनॉमिक पॉइंट को आपको उनका पता होगा, इकोनॉमी कल उनका इंटरेक्शन होना चाहिए, सोसाइटी से इंटरेक्शन होना चाहिए, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है. और इसके साथ वेरियस राइट मूवमेंट है, सोसाइटी है, सोसाइटी दैट एंड सोसाइटी बिहेव एंड फंक्शंस, ठीक है. तो इसमें आपने जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कंक्लूजन ये है कि टेक्निकल फंक्शन को जैसे आपने किसी भी टेक्निकल फॉल्ट को आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो आप पहले से फेमिलियर होते हैं, आपको नॉलेज होता है उसके बारे में कि इसमें से क्या कौन सी चीज़ कैसे मैं यूज़ करूँगा, क्या टूल यूज़ होगा, व्हाट इज़ द एक्चुअली प्रॉब्लम, व्हाट टूल आई कैन यूज़ टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम, ठीक है. दैट्स वाई बिफोर गोइंग टू ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ द सोशियोलॉजी आपको यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कॉन्टेंट कि उसके प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है, प्रेजेंट कंटेंट इन अ फॉर्म ऑफ दैट प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिकली है, सोशली है, सोशल है, सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, या फिर उसका टू एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस राइट वायलेशंस की बात है कि आप उसका कौन सा टेक्निकल फंक्शंस को एक्यूरेट करने की या करेक्ट करने की बात कर रहे हो, ठीक है. तो दैट इसके लिए आपको दैट नीड अ डेमोक्रेसी एंड फॉर दिस फंक्शन कैरी आउट बाउट द सोशियोलॉजिस्ट. और वो एक जिस फंक्शन को सिर्फ एक सोशियोलॉजिस्ट ही कैरिड आउट कर सकता है बिकॉज ही हैज़ अ नॉलेज एंड इज़ अ प्रॉपर टेक्निकल पर्सन टू इन्वेस्टिगेट द राइट प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. जब तक हम टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं होंगे हम किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉपरली एवेल्यूएट नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जांपल हम अगर नर्सिस है बिकॉज वी हैव अ 4 ईयर डिग्री, हमें 4 साल नॉलेज है, हम उसकी बेस पे कि पेशेंट के एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है पहले हमें ये पता होता है कि एनाटमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, नर्सिंग क्या है, नर्सिंग असेसमेंट क्या है, नर्सिंग डायग्नोज क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है, ठीक है. सो इन दैट केस हम इन सारी चीज़ों में जो है हम क्या करते हैं कि हमें पहले टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को एक्यूरेटली जो है आइडेंटिफाई कर सके. और विदाउट हैविंग नॉलेज एंड पावर हम कोई चीज़ को भी जैसे हमने बहुत सारे आप देखे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में भी अकॉर्डिंग टू द यू नो प्रोफेशन और मे बी द सब्जेक्ट इट्स डिफरेंट बट ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर्स. लाइक सुबह हमने पढ़ा था कि अगर हमने प्रोफेशनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो वी मस्ट हैव अ पावर
and power always make the empowerment. Power and empowerment make the assertiveness in you that that you can communicate and advocate for the right of your patient, right? So ये जो है अफरा से आप since morning you were absent. Where you were? So there are many problem faced in operating that technical function of the sociology. इसके बहुत सारे problem face करते हैं because we are not expert. ठीक है, maybe we don't have a knowledge regarding the society, different perspective because एक society के अंदर different उसके phenomena होते हैं, different उसके perspectives होते हैं. As a sociologist, because sociologist is the big title and because he holding the whole knowledge of the society, that's why he is the only technical persons to by using the democracy to evaluate and correct your problem of the society, right? Exact. I hope understand. Yes, my dear student, you understand well. इंट्रोडक्टरी फंक्शंस, जब हम इंट्रोडक्टरी फंक्शंस की बात करते हैं तो sociology not only undertakes to supply the information concerning the meaning of the various part of the social system. इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है? शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे सोशल सिस्टम होते हैं जिसमें क्या होता है, आपने देखना इकोनॉमिकल होता है, जियोग्राफिकल, जैसे मैंने इसको आपको पूरा चार्ट दिखाया था कि सोशियोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसकी हिस्ट्री होती है, उसके जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट जो है इकोनॉमिकल होती है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है. सो ये सारे मिलकर जो हैं पार्ट जो एक सिस्टम को जनरेट करते हैं, और ठीक है, और इन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, इनके पहले तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन करनी चाहिए कि व्हाट आर दे वर्किंग एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द ईच पार्ट को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट आल्सो एक्वेंट one with the nature and law of these in order to facilitate the interactions of any change, ताकि आप इसके यूज्ड हो जाएं विद द नेचर एंड लॉ ऑफ दोज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इंटरेक्शन एनी चेंज, ताकि आप उनको अकॉर्डिंग टू जो एनवायरमेंटल चेंज है या उनके अगर कोई भी सिस्टम में नेचुरली हुई है या कोई भी किसी भी तरीके से अगर उसके अंदर कोई लॉ में या उसके नेचर में कोई चीज़ फ़र्क आया तो यू कैन फैसिलिटेट, आप उनको उन चेंज के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं बिफोर एनी डिज़ायर्ड चेंज कैन बी मेड इन अ सोसाइटी. ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी को चेंज करने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए यू मस्ट हैव द नॉलेज रिगार्डिंग, आपको जब इंटरेक्ट करेंगे यू मस्ट हैव द नॉलेज, आपको पता होगा कि वहाँ के नेचर क्या है, वहाँ के प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, क्या चीज़ प्रैक्टिस जो है दैट इज़ अ लेकिंग इन प्रैक्टिस. तो जब आपको सिस्टम का पता होगा तो यू विल ईजीली अंडरस्टैंड. इसलिए इसका इंट्रोडक्टरी फंक्शन जो है मस्ट फंक्शन अप्रोप्रिएटली टू नो ईच एंड एवरी कंपोनेंट एंड पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम. आप हर सोशल सिस्टम से एक्वेंटेड हो जाएंगे. जब व्हेन यू विल गेट एक्वेंटेड टू इट then you will easily operate all the function and system. ठीक है, before any desired change can be made in the society, it is necessary to know the method that can introduce this change into the various part. These methods are scientifically studied in sociology. ठीक है, सो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके नेसेसरी मेथड को आपको पता होना चाहिए और इंट्रोड्यूस दिस चेंज इनटू द इट्स वेरियस पार्ट. और फिर जो आपने उन मेथड को, उन नॉलेज को जो है आपने उसके डिफरेंट पार्ट में भी इंट्रोड्यूस करवाना है, बताना है कि ये पार्ट है, दीज आर द फंक्शन एंड दीज आर द प्रॉब्लम, व्हाट आर द मेथड you can use to correct this, and method are scientifically studied in sociology. और जितने मेथड भी आप यूज़ करें that should be scientifically जो है वो रैशनल होने चाहिए, ताकि जो है आप जो कोई भी मेथड यूज़ करें या टूल यूज़ करें that should be effective to perform the introductory function of the sociology. Yes, introductory functions.
अंडरस्टैंड इंट्रोडक्टरी फंक्शन की समझ आ गई कि सोशियोलॉजी में इंट्रोडक्टरी जो फंक्शंस है कैसे परफॉर्म करना चाहिए, इसके लिए क्या नॉलेज रिक्वायर है। पहले आपको उसके पूरे सिस्टम और उसके पार्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। व्हाट आर द पार्ट आर द सोशल सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट जो इन्वॉल्वमेंट है। फिर आपको उसके लिए यूज टू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप वंस यू विल इंटरेक्ट यू विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ताकि जो आप डिज़ायर्ड चेंज को सोसाइटी में डिज़ायर्ड चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। ये और इसके लिए जो आप नेसेसरी मेथड इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो भी साइंटिफिकली जो है ना प्रूव होना चाहिए, ताकि जो है जो मेथड और स्टैंडर्ड भी आप यूज़ करें दैट इज़ scientific rational having a reason and logic to implement in the sociology. The study of sociology would put the social worker and officer in India in possessions of important informations. The theoretical study can never be substitute for the practical experience that the country can progress only through practical movement, not on the theoretical study. However, a theoretical and scientific study of such problem of the society. Informative function जो क्या है? As a social worker जो ठीक है, और if you as a social worker because you want to the study of the sociology, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो क्या नाम है जो आप कहते हैं पोजेशंस का मतलब क्या होता है पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजेशंस? सारा ले जी रजा। ठीक है, तो सोशल वर्कर एज ए उसने इंडिया की, क्योंकि बिकॉज आई टुक द डेटा फ्रॉम द इंडियन बुक दैट्स व्हाई दे मेंशन द नेम ऑफ द इंडिया दैट इवन इन आवर पाकिस्तान बिकॉज वी हैव अ सेम कल्चर सेम प्रॉब्लम्स। हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं वी आर शेयरिंग सेम बिकॉज वी आर हैविंग एक्सचेंजिंग आइडियाज थ्रू द कल्चर्स। आपने देखा इंडिया का बहुत सारा कल्चर हम भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है सिमिलर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। So the theoretical study can never be substitute for the practical experience. The country can progress only through practical improvement. ठीक है, आप किसी भी ओनली थ्योरेटिकल नज़रिए से आप किसी भी का जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप बातें बताने से नहीं काम करने से होता है, ठीक है। जैसे आप कहें कि ये होता है लेकिन आप कुछ करें ना आप उसके लिए, ठीक है, अपने कंट्री के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे तो आप सिर्फ बताकर चीज़ों को करेक्ट नहीं कर सकते। यू नीड टू बी प्रैक्टिस दिस एक्सपीरियंस, ताकि आप फिजिकली और प्रैक्टिकली इस काम को जब करेंगे तो कंट्री तब ही प्रोग्रेस करेगी। द कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली थ्रू द प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। Yes, Kainat Nawaz, good. I just want to check your mind. Maybe you saw on your mobile or you have knowledge about it. Not by the theoretical study, however, the theoretical scientific study of the such problem of the society. ठीक है, सो द कंट्री जो है तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक कि उसके अंदर प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट नहीं लाई जाती, ठीक है। कोई भी चीज़ें थ्योरेटिकल आप बताकर सिर्फ कहते रहो लेकिन करने की कोशिश नहीं करेंगे तो यू विल नेवर ब्रिंग चेंज और शेयर द इंफॉर्मेशन अंटिल यू विल नॉट डू इट प्रैक्टिकल। सो सच एन एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी है, प्रोस्टिट्यूशंस है, क्राइम है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस है, इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशंस है, लैक ऑफ फूड है एंड सो ऑन इज़ अ गुड बैकग्राउंड ऑफ द प्रैक्टिकल एफर्ट एट सच इम्प्रूवमेंट। इस सारे मसाइल को हल करने के लिए सिर्फ हमने थ्योरेटिकली ही नहीं उसका सब्स्टिट्यूट प्रैक्टिकल का देना, यू नीड टू वर्क ऑन इट प्रॉपरली, ठीक है। सो आपने इन चीज़ों पे काम करना है, लॉ बनाने हैं, पॉलिसी बनानी है, ठीक है, सो डैट वी कैन इम्प्रूव आवर कंट्री, ठीक है, और आर
our society, it's a holding us so many things. Look, in society so many cultures, because and so many part involved in the social system. Okay, so once you will know all the and you know the each every part of the society, then maybe you will able to understand the problem from people perspective, and then you can easily able to investigate the problem through the scientific rationale. Okay, so then for example, not only by the theoretical framework but also by the प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जैसे मैंने आपसे ये सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, ये सारे प्रॉब्लम जो हैं ये लीड करते हैं जो है प्रॉब्लम लीड करते हैं, और इन प्रॉब्लम को हल जो है प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ किया जाता है। जैसे लेक ऑफ फूड है, तो हम ये तो नहीं बताएंगे, हम उनको 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 प्रोवाइड करेंगे, उनको रिसोर्सेज देंगे। हम उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे कि ये इन गुड्स को या इन चीज़ों को या डिसऑर्गेनाइजेशन को जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कैसे जो है डिसऑर्गेनाइजेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। So society is a complex structure and its problem cannot be comprehensible to every individual. There must be a scientific study of these if they are not be understood. If it is necessary to conduct sociological research to the special circumstances so that there can be a proper guidance in a practice. तो जब तक हम सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते ना। एवरी इंडिविजुअल, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, इवन इन द अगर हम अपनी फैमिली को भी के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो अगर हम उनके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनके फंक्शन को कैसे परफॉर्म करना है, यू मे नॉट बी एबल टू यू नो work even in the family, even in the organizations, at any part of your life, जहाँ भी आप एम्प्लॉय होते हैं, you will not able to get. There must be a scientific study of these. So आप इसके लिए आपको इसका साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। They are to be understood. It is necessary to conduct the sociological research. तो हम रिसर्चेस करेंगे, इससे हमें पता चलेगा, हम स्पेशल जैसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, so that there can be a proper guidance in practice. Understand? So now we will discuss about the tolerative function. Tolerative functions में हम क्या one come across people belonging to many different caste, race, tribe, religion, culture. A sociological study would make a comprehensive survey of the custom and traditions of each them. This would tend to enhance tolerative and benevolence मीन के जब आपके अंदर वंस यू नो द कल्चर, रेस, ट्राइब, रिलीजन, कल्चर्स, ठीक है, सो आप उसको क्या करते हैं, सोशियोलॉजिकल स्टडी आपको क्या यू विल एबल टू कॉम्प्रीहेंड, ठीक है, आप उनके कस्टम को, उनके ट्रेडिशंस को और उनके पैटर्न को समझ जाएंगे, तो दैट विल इन्हेंस द टॉलरेंस, काइंडनेस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस और शोइंग लव अफेक्शंस, ठीक है, सो आपके अंदर ये चीज़ें जो हैं इनहेंस होंगी। तो टॉलरेटिव फंक्शन जो है आपके अंदर तभी आएगा जब आप कल्चर के एवरी पर्सपेक्टिव से ऑल कल्चर, रेसेस एंड ट्राइब, रिलीजन एंड कल्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, देन यू मे एबल टू हैव टू एनहांस योर टॉलरेंस एंड बेनिवोलेंस, ठीक है, तो आपके अंदर काइंडनेस और टॉलरेंस आएगी। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन स्टडिंग द कस्टम relating to the diet, living, clothing, marriage, so on. So one tribe would not compare them with his or her own and look at one or the other as the superior, but would rather be inclined to consider both from the scientific viewpoint and attitude of the curious and speculative interest. इसकी एग्जांपल जैसे आपने बताया कि आप किसी के कल्चर को दूसरे कल्चर से हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि बिकॉज वंस यू हैव द टॉलरेटिव फंक्शन, आपके पता क्योंकि आप उनके कस्टम को जानते हैं, उनकी रेस के बारे में पता है आपको, ट्राइब क्या, रिलीजन क्या, कल्चर क्या, ये सारी चीज़ें जब आपको उनके बारे में आपको कॉम्प्रिहेंशन होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी उनके, तो आप इजीली उनके कस्टम और ट्रेडिशन को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपके अंदर टॉलरेंस आएगी। जब टॉलरेंस आएगी तो आपके उनका डाइट का पैटर्न को समझेंगे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उनका क्लोथिंग का पैटर्न को, मैरिजेस का जो कस्टम्स हैं उनको समझेंगे,
ठीक है। तो इससे इससे क्या होगा कि वी विल एबल टू बी, वी विल नॉट बी कंपेयर दैट दिस कल्चर इज सुपीरियर एंड अदर इज इन्फीरियर, ठीक है। हम एक कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और खुद से कुछ भी स्पेकुलेट इंटरेस्ट नहीं डेवलप करेंगे कि यानी कि खुद से क्या सराहियाँ अपने तौर पे नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव अ स्पेसिफिक स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट का मतलब होता है अपने आप से कोई ज़हनी, अपने ज़हनी ख्याल से, अपने पर्सपेक्टिव से किसी के बारे में कोई भी बात कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेटिव नॉलेज या इंटरेस्ट, ठीक है। कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने से बता रहे थे उनमें तो ये होता है, उनमें ये होता है, बट एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट। अगर हमारे अंदर हम चाहते हैं कि हम टॉलरेटिव फंक्शंस करते हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड, आई हैव द नॉलेज एंड नीड टू कॉम्प्रीहेंड द कल्चर, ऑल थिंग्स लाइक कास्ट, रेस, ट्राइब, रिलीजन एंड कल्चर। अंडरस्टैंड सारा अली, अरूज फातिमा, आमना राहत? Okay. So, tolerative functions. Tolerative function as a result, oh my dear. So, as a result, he would not restrict morality to thought of the class segregations, or but would make an effort to recognize or discover its real universal nature of form. This would lead to the removal of narrow differences and give the seed of nationalism a chance to strike root and develop into the feeling of universal brotherhood with the passage of time. थैंक यू मारा कुरुतुल्लान। सो टॉलरेटिव फंक्शंस कब आते हैं? जब हमारे अंदर जो होता है ना क्लास डिफरेंशिएशन जो होता है, ठीक है, ठीक है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो होती है, ठीक है, अगर हम वो नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे, स्ट्रिक्टली मोरालिटी थॉट को, क्लास सिग्रेशंस को, बट वुड मेक द एफर्ट टू रिकॉग्नाइज और डिस्कवर रियल यूनिवर्सल नेचर ऑफ होम। तो जब हम एक सोसाइटी को जब हम वी एज अ लीडर वंस वी आर गोइंग टू लीड, वी मस्ट हैव अ टेम्परामेंट्स होनी चाहिए हमारे अंदर टॉलरेंस है होनी चाहिए, ताकि जो है हम उनकी नेचर ऑफ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके, दैट रियल यूनिवर्सल नेचर फॉर्म में है आपके पास। दिस वर्ड क्या होगा, दिस वुड लीड टू द रिमूवल ऑफ नैरो डिफरेंसेस। जो छोटी जहनीत है वो आप उनको क्या उनको जो है उन नॉलेज के ज़रिए आप उनको इम्प्रूव कर सकेंगे, और उनको नेशनलिज्म के चांस जो है स्ट्राइक रूट है जो, तो हम हर एक को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पार्ट समझेंगे, एज अ पार्ट ऑफ वी कंसीडर द एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, डेवलप इनटू द फीलिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो फिर वक्त के साथ साथ जो है चेंजेस आती हैं और उसके अंदर हमें टॉलरेंस होती है, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट टॉलरेटिव फंक्शंस। कल्चरल फंक्शन की अगर हम बात करें तो कल्चरल जो फंक्शंस है ऑफ सोसाइटी और सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज इम्पॉसिबल विदाउट कल्चरल डेवलपमेंट। किसी भी सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है वो उसकी सकाफत के डेवलपमेंट के बगैर नहीं हो सकती, ये आप समझना है आपको, इम्पॉसिबल, ठीक है। सो अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेरियस मीनिंग ऑफ द कल्चर एंड प्रिंसिपल ऑफ द एक्टिविटी बिसाइड द स्टडी their importance would be an added advantage and before trying to make any practical contribution to the culture development. कल्चरल फंक्शन जो है किसी भी आप सोसाइटी को उसके कल्चर डेवलपमेंट के बगैर नहीं समझ सकते, यानी कि उसके अपने कल्चर के मतलब को समझना है कि वो कौन सा कल्चर है, उसका मतलब क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं,
और उनकी इम्पोर्टेंस पे देखेंगे। तो ये जो सारे इसके जो एड एडवांटेज इसमें ट्राई का मेक फिजिकल कंट्रीब्यूशन टू द कल्चर डेवलपमेंट, ये दैट विल हेल्प टू द फिजिकल कंट्रीब्यूशन। इसमें आपका जो है एक लेवल है वो इन्हेंस हो जाएगा, ताकि आप उनको उनके कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है रिगार्डिंग देयर ट्रेड, कस्टम, ठीक है, ट्रेडिशंस, रिलीजन, ठीक है, आप उनके मुताबिक उनको उनको यानी कि उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको गाइडलाइन भी अकॉर्डिंगली उनके जो प्रॉब्लम और कल्चर की प्रैक्टिस के मुताबिक कि उनको, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कल्चर फंक्शंस की, तो अगर किसी को जैसे फॉर एग्जांपल हम में पाकिस्तानियों में मोस्टली मुस्लिम जो हैं और क्रिश्चियंस भी वो सुअर का गोश्त नहीं खाते। अगर हम किसी कल्चर्स में गोश्त को कहते हैं तो आपने बताना है, आपने उनको वो कहता है, अगर वो अपनी रिकमेंडेशन शो करता है कि डैट आई एम नॉट यूजिंग दिस बीफ और दिस डाइट, मेरी ये स्पेसिफिक जो है मेरी कंसर्न है मीट से रिलेटेड, जैसे हिंदू हैं वो गाय का गोश्त नहीं खाते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी हमारी डाइटरी प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत सारी हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं डैट इन्फर, ठीक है, वो क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं। तो हमें कल्चर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम उनके प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और एक्टिविटीज़ को भी इम्पोर्टेंस जो देनी है, ताकि जो है हम कल्चर की किसी की कल्चर की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, सामा शाद के कल्चरल फंक्शन में हम ये बात कर रहे थे कि किसी भी कल्चर की जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है उसकी कल्चर की डेवलपमेंट के बगैर नहीं हो सकती। जैसे कल्चर को, जब तक हम किसी के कल्चर को नहीं समझते ना, हम किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर आप सोसाइटी को पे काम करना चाह रहे हो लेकिन आप किसी के कल्चर को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हो, ठीक है, तो आप कभी भी उस कल्चर के अंदर चेंज नहीं ला सकते हो, ठीक है। साइमा समझ आइए। तो जैसे अगर हमें पता है कि किसी कल्चर के क्या प्रिंसिपल हैं, क्या एक्टिविटीज़ क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, ठीक है, तो अगर हमें पता कि कौन से कल्चर की क्या प्रैक्टिस है, तो फिर हम उनको क्या करेंगे, उस सोसाइटी के जो कल्चर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अंडरस्टैंड कर, जब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करेंगे तो हम कल्चर सोसाइटी के लिए वी आर हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज टू फंक्शन कल्चरल फंक्शंस, ताकि हम कल्चरल के फंक्शन के ऊपर प्रॉपर काम कर सकते हैं। बिकॉज इन सोसाइटी पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर्स, कोई एक कल्चर या कस्टम या रिलीजन का पर्सन्स नहीं होता। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे रिलीजन के लोग भी होते हैं जो डिफरेंट कल्चर, बल्कि एक रिलीजन में बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। मसीहत में बहुत सारे कल्चर होंगे, मुस्लिम्स के अंदर बहुत सारे कल्चर्स होंगे, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि व्हाट कल्चर प्रेफरेंस यू हैव, यू नीड टू गिव द इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर प्रेफरेंस, ठीक है। अपने कल्चर प्रेफरेंस के मुताबिक उनको गाइडलाइन देनी, उनको प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। एज इट नेसेसरी टू, समझ आ गई उसको, क्या किसने पूछा था, साइमा, साइमा शाह। ओके, सो साइमा को क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। जैसे उसने एक एग्जांपल दिए कि एज इट इज नेसेसरी टू थ्योरेटिकल एक्वेंट अ पर्सन्स विद द मशीनरी बिफोर ही कैन बी टॉट अ रिपेयर मोटर, ठीक है, कि जब उसको एक मोटर को ठीक करने के लिए उसको पता होना इसके अंदर क्या मशीनरी है, क्या उसके अंदर पुर्जे कौन कौन से हैं और उन पुर्जों को किस तरीके से वो करेक्ट कर सकता है, तो वो तब तक टेक्निकल काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसी तरीके से कल्चर के अंदर रहते हुए, एक सोसाइटी के अंदर रहते कल्चर को आप डेवलपमेंट की बात करें तो जब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते, जब तक आप किसी कल्चर का स्पेसिफिक नॉलेज या उसके प्रिंसिपल जब स्टैंडर्ड को नहीं जानते हैं, ठीक है। So it is necessary for the pioneer of culture to be acquainted with the element of the culture. So आपको इससे पहले आपको acquainted होना पड़ता है, आप उसके साथ आपको understand करना पड़ता है। Democratic functions, the great benefit of the study of the sociology lies its democratic function. Democratic functions के बाद दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया को, ठीक है, we all जितनी भी politicians हैं they are using democratic policy, ठीक है। So like in the teaching, हम teaching में बात करें, teaching में भी बहुत सारे styles हैं,
डेमोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है, लेजस फेयर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको थर्ड ईयर में, नहीं यू आर विद थर्ड ईयर में नाउ, यू आर थर्ड ईयर स्टूडेंट। सो इसमें हम बात करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है वो इंटरेक्ट होती है, यानी कि आपने लोगों की भी सुननी है और खुद अपने भी जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी बताना है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। जैसे क्लास में अगर टीचिंग है तो हमने आई नीड टू टेक द इंटरेक्शंस, ठीक है, कि मैं आज जो बता रही हूँ आर द स्टूडेंट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पता चलता है इससे डेमोक्रेटिक से कि लोगों के प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ टू सॉल्व, ठीक है। लेकिन जब तक आप लोगों तक अप्रोच नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का कभी भी पता नहीं चलेगा कि व्हाट दे हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। But lack of owing to lack of any democratic sense in the masses, social maladies such as prejudice, selfishness, decide, uh, चिकनरी एंड सो ऑन आर प्रेवलेंट। यानी कि जितने भी सोशल मैलिडीज, जितने भी सोशल प्रॉब्लम जिसमें प्रेजुडिस है, सेल्फिशनेस है, डिसाइड है, धोखाधड़ी है, ये सारे जो प्रॉब्लम है, फ्रॉड है या, ठीक है, ये सारे ही जो प्रॉब्लम है वो लीड करेंगे, ठीक है। जब तक आप किसी जो है नज़रिए को, जो सोसाइटी के नज़रिए को अंडरस्टैंड नहीं क्लियर करेंगे तो ऑल द सोशल मेलोडीज, जो जितनी प्रेजुडिस है, सेल्फिशनेस है, डिसाइड है, चाहे चनरी है, चिकनरी है, एंड आल्सो ऑन द प्रेवलेंट, ये जो खास प्रॉब्लम है that lead so many problem if you will not operate the democratic function of the sociology. Understand, Mirafra? The country great need at the moment is the characters, as has been stressed repeatedly by the national leaders. While on the one side, this character implies a selfless tendency, on the other, it does not lose sight of the tolerance, benevolence, understanding, planning, and so on, all of which are very important. The study of the sociology can introduce a proper viewpoint in these directions. So अगर इसमें बात करें तो हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक फंक्शन की ज़रूरत है, ताकि जो है हम लोगों के ज़रिए लोगों के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। आल्दो कि आपको आप नज़र आने बहुत सारे नेशनल हीरोज़ होंगे, लीडर होंगे, जो कि अपने आप को शो करते हैं कि दैट देयर सेल्फलेस टेंडेंसी टू वर्क फॉर द कम्युनिटी और कंट्री और द सोसाइटी और सोशियोलॉजी। बट दूसरी साइड पे आपको नज़र आएगा कि नॉट लॉस साइट ऑफ द टॉलरेंस, उसके अंदर टॉलरेंस नहीं है, काइंडनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वेल प्लानिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। सो ऑल ऑफ विच वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़रूरत है। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी कैन इंट्रोड्यूस द प्रॉपर व्यू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। तो सोशियोलॉजी है जो आपको वो क्लियर बता रही है कि अगर किसी सोशियोलॉजी के फंक्शन को परफॉर्म करना है तो डैट पॉइंट ऑफ व्यू जितने मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, यू मस्ट हैव द नॉलेज रिगार्डिंग इट, ठीक है। आपके पास इसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप ऑल दिस फंक्शन यू अंडरस्टैंड वेल। So thank you for attending this lecture.
Mariam Tahir, you are marking so much P P P P. I know you are a present, otherwise I will mark you absent. You people are repeatedly sending P P. So what is this? Your name is already registered. I can see. No need to mention again and again. I know it because once you will enter, your name is automatically registered. No need to send P and P again and again. Okay, understand that? Please, Mirbani. Otherwise, it create a confusion. I cannot mark your attendance because of would like to see all the numbers, all the name that repeatedly. If your name is repeatedly, I cannot mark correctly. Maybe I will have a mistake. So God bless you all. Please, we will see each other by tomorrow. So tomorrow we will have a lectures again, the new one, and please learn this lecture. I have a really headache now. Okay, God bless you. Yes, thank you for suggestions. Okay, bye. God bless you. Bye bye.